हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीतू गुप्ता क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपसे अर्थमेटिक में जो कि +1 के इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक मीन। Arithmetic mean is the simple average of all items in the series. Arithmetic mean क्या है? Arithmetic mean is the simple average of all items in the series. Means अर्थमेटिक मीन एक सिंपल एवरेज है। जैसे एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं और उन 5 स्टूडेंट्स ने अलग अलग मार्क्स करके टोटल 150 मार्क्स गेन किए। टोटल मार्क्स कितने गेन किए? 150। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 5। एवरेज बेस पर एक स्टूडेंट ने कितने मार्क्स गेन किए? 150 अपॉन में 5 30। जो एवरेज निकालेंगे उसे हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक मीन। अभी हमने एवरेज क्या निकाली है? 30। देन 30 क्या हो गया हमारे पास? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट किससे करते हैं? x बार से। अर्थमेटिक मीन की 2 टाइप्स होती हैं। सिंपल एवरेज ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड एवरेज ऑफ अर्थमेटिक मीन। सिंपल एवरेज ऑफ अर्थमेटिक मीन में हमारे पास 3 सीरीज आती हैं। इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। थर्ड वन इज कॉन्टिन्यू सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हम अर्थमेटिक मीन को 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। First one is direct method and second one is shortcut method. सेम डिस्क्रीट सीरीज में हम अर्थमेटिक मीन को 3 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड वन इज शॉर्टकट मेथड, third one is step deviation method. Step deviation method. And next is continue series. Continue series में भी हम अर्थमेटिक मीन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड shortcut method, third is step deviation method. तो आज हम इस वीडियो में इंडिविजुअल सीरीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आती है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी सीरीज होती है? इंडिविजुअल सीरीज एक वो सीरीज है जिसमें ओनली हमारे पास
एक्स वेरिएबल्स गिवन होंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होगी। ओनली एक्स गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन। फॉर एग्जाम्पल 2 5 9 3 7। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास x गिवन है 2 5 9 3 7। इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर इट? इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास 2 मेथड्स आते हैं। फर्स्ट वन इज, आपको मैंने बताया था अभी, डायरेक्ट मेथड, एंड सेकेंड वन इज शॉर्टकट मेथड। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? इस मेथड में जितनी भी वैल्यूज गिवन होंगी हमें, लाइक ये सब जितनी वैल्यूज गिवन है उन सबको ऐड करना है और फिर जितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगी उससे डिवाइड करना है। हमारा फॉर्मूला बन जाता है एक्स बार। आपको मैंने अभी बताया था कि इसको डिनोट करते हैं हम अरिथमेटिक मीन से, समेशन एक्स अपॉन में एन। एक्स बार आपको क्लियर है? अरिथमेटिक मीन ये किसका साइन होता है? समेशन, जिसे हम सिग्मा बोलते हैं। एन इज टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, समेशन एक्स क्या बन गया हमारे पास? सम ऑफ ऑल एक्स आइटम्स। चलो हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं अब इसे। फाइंड मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा 40 51 57। ये हमें एक्स गिवन है 40 51 57 64 33 44 47 61 63 एंड 57। अभी मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन में एन। एक्स बार है, इसको एज इट इज लिख देंगे। समेशन एक्स, समेशन मीन्स क्या बताया था मैंने? टोटल। ये जितने भी हमारे पास एक्स में वैल्यूज गिवन है इन सब का टोटल। 40 प्लस 51 प्लस 57 प्लस 64 प्लस 33 प्लस 44 प्लस 47 प्लस 61 प्लस 63 प्लस 57 अपॉन में एन। एन आपको क्या बताया था? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन क्या आ जाएगा? 10। अब इनको प्लस कीजिए, क्या आएगा हमारे पास? 5 1 7 में 10 51.7। ये हमारे पास क्या आ गया? मीन 51.7। बिल्कुल सिंपल है ये। फर्स्ट आपने क्या करना है? मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन में एन। समेशन एक्स मीन्स जितनी भी वैल्यूज गिवन होंगी उन सब का टोटल कर दीजिए, देन नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दीजिए।
नेक्स्ट हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। मैंने आपको बताया था अभी सिंपल एवरेज में हमारे पास सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारे पास 2 मेथड्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट मेथड, सेकेंड इज़ शॉर्टकट मेथड। फर्स्ट हमने डायरेक्ट मेथड सॉल्व किया है, नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का अनदर नेम है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट, एग्जाम में आपके पास कोई भी मेथड से आ सकता है क्वेश्चन। ये नहीं है कि आपको शॉर्टकट ही गिवन होगा, आपके पास अज्यूम्ड मीन मेथड भी पूछ सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड भी पूछ सकते हैं, सभी मेथड्स सेम होंगे। इसमें हमने कैसे कैलकुलेट करना है, एक्स बार आपको मैंने क्या बताया था, अर्थमेटिक मीन का है साइन ए प्लस समेशन डी अपॉन में एन। ए क्या होता है, अज्यूम्ड मीन, इज अज्यूम्ड मीन। अब डी है, डी कैसे निकालते हैं, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ए हम अज्यूम करेंगे, वो मैं आपको अभी एग्जाम्पल में बताऊंगी। समेशन आपको बताया था, ये सिग्मा किसका साइन होता है, समेशन। देन समेशन डी क्या बन गया, सम ऑफ x minus a. n is total number of items. अब हमने जो एग्जाम्पल इंडिविजुअल सीरीज से डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया है वो सेम क्वेश्चन हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। फोर्टी 51 57 64 33 44 47 61 63 57। अब एक्स हमारे पास गिवन है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, ए इज अ अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन, अज्यूम हमने कहाँ से करना है, हमेशा एक्स में से। एक्स में से आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, लाइक 40 51 57 64 33 44 47 61 63 57 एनी वैल्यू। अब हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं ए 33। आगे हमें क्या चाहिए, डी। डी के लिए क्या बताया था आपको, x माइनस ए। हम कॉलम बनाएंगे ऐसे, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। हमारे पास d क्या है, 40 और a क्या है, 33। 40 माइनस 33 7 एंड देन नेक्स्ट क्या है, 51 माइनस 33 18। 57 माइनस 33 24। 64 माइनस 33 31। 33 माइनस 33 0। 44 माइनस 33 11। 47 माइनस 33 14। 61 माइनस 33 28। 63 माइनस 33 इज इक्वल टू 30। 57 माइनस 33 इज इक्वल टू 24। अब ये हमारे पास क्या आ गया, डी। हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ डी, डी का टोटल चाहिए। अब इन सब का आप क्या करोगे, प्लस कर लोगे, ये आ जाएगा 187। मीन ए प्लस समेशन डी अपॉन में एन। ए हमने क्या अज्यूम किया था, 33 एंड डी हमारे पास क्या आया था, 187 एंड एन इज अ नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के आपके पास 2 मेथड्स हैं। या तो आप क्या कीजिए 33 प्लस यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए 187 डिवाइड 10 18.7 51.7 आंसर आ जाएगा। अनदर मेथड क्या है, हमारे पास आया था 33 प्लस 187 अपॉन में 10। आप क्या कीजिए एलसीएम 10 और 1 का एलसीएम 10 आ जाएगा। देन 10 को 1 से डिवाइड करोगे 10, देन न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 33, 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 187 से मल्टीप्लाई करोगे 187। $51.7 आंसर सेम आएगा। आप अगर क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हो या फिर शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे हो, आंसर आपका सेम आएगा। हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था, आंसर 51.7 आया था, एंड शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया एंड आंसर 51.7 है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिए। डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड बिल्कुल सिंपल मेथड है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। एग्ज़ाम में समटाइम्स क्या होता है, मेथड नहीं लिखा होता आपके पास कि आपको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, देन आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।